नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मिश्रा। आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराते हैं कि यूपी न्यूज एक्सप्रेस का संपादक प्रमोद यादव जो दारूबाज है वो लोगों को दलाल कहता है, जबकि वो ठेका मालिकों से मोटी रकम मंथली के तौर पर उड़ाता है। इसका प्रॉपर्टी का जो साम्राज्य है, बेनामी संपत्ति, नामी संपत्ति, ये बहुत ही तेजी से इसका ग्राफ ऊपर को जा रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसकी बड़ी जांच हो। जांच में अगर ये दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये अखबार के नाम पर, अखबार की आड़ में अवैध उगाही करता है और कई स्पा सेंटर हैं इसके जिनसे मंथली आती है। खुद के इसके भी स्पा सेंटर गौर सिटी वगैरह में चल रहे हैं जहां पर ये सेक्स रैकेट चलाता है। साथ ही गांजा व्यापारी भी है, ये गांजे का व्यापार भी करता है और पत्रकार समझ के प्रशासन इससे बचता है। प्रशासन इस पर अंगुली उठाने से डर रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन हमारे साथ आए और हम मिलके, प्रशासन और हम इसको उजागर करेंगे। इसके जो कारनामे हैं, काले कारनामे, उनको उजागर करके सबके सामने इसका नकाब उतारेंगे। ये बहुत बड़ा दलाल है और दारूबाज है और दारूबाज कंपनियों से, मतलब कंपनियों से भी इसका टाई अप है। तो कम से कम इसको ये करना चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। समस्त पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, मैं समस्त क्षेत्र की, देश की, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे जिले के पत्रकार मंथली बाजी में पूरी तरह फंसे हुए हैं। चाहे वो प्रेस क्लब के हों, चाहे वो दूसरे ग्रुप हों। यहाँ सबका उद्देश्य जनता की सेवा करना, किसी का उद्देश्य नहीं है और हर किसी का उद्देश्य है मंथली उठाना। ये मंथली चाहे स्पा से आती हो, ये मंथली चाहे शराब की ओवर रेटिंग से आती हो, ठेकों से आती हो, बहुत सारी खामियां होती हैं उनके लिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये उसका हुआ बनाते हैं। मैं यहाँ से ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो शराब ठेका कंपनी जो भी हैं, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आ गया हूँ ना मैदान में, खदेड़ दो इन्हें। इनको मंथली देने की जरूरत नहीं है। प्रमोद यादव, कान खोलकर सुन ले, कोर्ट में तुझे मैं खचेड़ूंगा, क्योंकि इन बच्चों पर इतना पैसा नहीं है जिन बच्चों के खिलाफ तुम अनाप शनाप बोल रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम निशांत भारद्वाज के खिलाफ बोल सको, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम महेश भारद्वाज के खिलाफ बोल सको, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उस बागड़ बिल्ले जिसको मैंने ही पाला था, समझ रहे होगे, जो ठेके पे पिटा था। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, मैं अपने मैसेज में समझ सभी जाएंगे, जो प्लॉट कब्जा रहा है, जिसकी पत्नी के नाम बार बार प्लॉट आ जाते हैं। कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, समझ रहे हो? तेरे बस की नहीं कि तू उसके खिलाफ लिख दे। क्यों? कि तेरा नेटवर्क है इनके साथ। हम खंगाल चुके हैं तुझे, हम खत्म कर देंगे तुझे। खत्म करने से मतलब हम तेरी कोई हत्या बत्या नहीं कर देंगे, हम तेरे इस नेटवर्क को खत्म कर देंगे। मेरे शब्दों का अनऑथेंटिक अर्थ ना ले जाएं। मैं जोश में हूं, इसलिए हूं, मेरे साथ जनता है, मैं कानून के साथ काम करूंगा। मैं पुलिसिंग से चाहता हूं कि जो पत्रकार मार्ग से भटक गए हैं, इन्हें सुधरवाने के लिए पुलिसिंग, पंकज पाराशर, रिंकू, 8-7 बागड़ बिल्ले हैं, समझ नहीं पा रही है। मैं इन सारे बागड़ बिल्लों के पर कैच कर सकता हूं, लेकिन अधिकारियों की समझ में नहीं आ रही है। और मेरे पास कौन सी ताकत है जिससे कर सकता हूं? ईमानदारी, कानूनी ज्ञान, ईमानदारी और कानूनी ज्ञान। मैं आज एक गलती महसूस कर रहा हूं। जिस समय वैभव कृष्णा इन लोगों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, मुझे खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए था। मेरे वीडियो को वैभव कृष्णा जी तक पहुंचाना। जब कभी जिंदगी में दोबारा ये जिला उन्हें मिले, मैं चाहता हूं उन्हें मिले, मैं आकर के हाथ मिला लूंगा। मेरे आसपास का जिला उन्हें कोई मिल जाए, मैं आकर के हाथ मिला लूंगा। मैं जो मीडिया में चोर बैठे हैं, यहाँ मीडिया में मैं एक अखबार का संपादक हूँ, मालिक हूँ,
ये इनके कब्जे में है। अखबारों का कुछ सिस्टम होता है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को लेकर। मैं गरीब जरूर हूं, मैं अखबार और पत्रकारिता के क्षेत्र में गरीब हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से गरीब नहीं हूं। मेरी निजी पैतृक दादा बाबा खानदानी संपत्ति ये कितने ही दिन लूटें तब मेरी बराबर नहीं आ सकते। ये लुटेरे आजीवन लूट मचाएं तो ये मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने ये सोचा हुआ है, मैं यदि अधिकारी मेरी बात को समझ जाएंगे तो मैं बहुत जल्दी क्लीन स्वीप कर दूंगा। मैं दोनों मोर्चे पे काम कर रहा हूं। मैं जनता को जगा रहा हूं, मैं हर व्यापारी को जगा रहा हूं जो मंथली भर रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे, लोग इनके चुंगल में आ जाते हैं। देवला में ले भी जो है मंथली बाजों के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है। जो मंथली बाज, मैं कह देना चाहता हूं, एक बड़े चौधरी साहब की चौधराट में मेरे परिवार का सहयोग है। मेरे चाचा जी सतपाल भाटी जी ने उसे हमेशा सपोर्ट दिया। मेरे चाचा जी ऋषिपाल भाटी जी एडवोकेट, पूर्व बार अध्यक्ष दादरी बार एसोसिएशन। मेरे बड़े भाई अनिल भाटी जी की सिफारिशों से बनी हुई पिस्टलें लटकाकर उन्हें मुझे दिखाते हो, ये सहन नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे परिवार से मिली ताकतों को मुझ पे दिखा रहे हो। मैं आज इस वीडियो में पुलिस प्रशासन के लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं अनिल भाटी एडवोकेट जो बार के पूर्व अध्यक्ष हैं कलेक्ट्रेट के, मैं उनका छोटा भाई हूं। हमारा परिवार सिद्धांतिक परिवार है और हम छोटी हरकतें नहीं करते। हम जिस उद्देश्य में हैं, हम यदि वकालत कर रहे हैं तो हम वकालत ही कर रहे हैं। उनके परिवार का, मेरे दादाजी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सिद्धांतिक लोग हैं। मैं एक मास्टर जी का पोता, यानी एक प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल। मैं एक मास्टर जी का बेटा, बाद में मेरे पिताजी एडवोकेट हो गए थे। मैं सिद्धांत नहीं बेचूंगा अपने परिवार को। मैं अपने गांव से भी वादा करता हूं, मैं कैलाशपुर वासियों से वादा करता हूं, मैं देवला वासियों से वादा करता हूं, मैं इस गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर दूंगा। ये जो लोग गुंडों को लेकर के मेरे सामने आते हैं, मैं इनके गुंडों को भी बिखेर दूंगा। आपका साथ चाहिए, आप साथ आ जाएं, मेरी बात को समझें। ये आरासर पारासर कहीं किसी खेत की मूली नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन समझ नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन ने मीडिया में डकैतों को लाके खड़ा कर दिया। ये डकैत कैसे आ गए? तो को पुलिस ही लोगों के सिर पे रखती है। मैं बता देता हूं कैसे रखती है। इन सारे मीडिया के डकैतों को पिस्टलों के लाइसेंस दिए गए। इनमें से बहुत सारों पर मुकदमे दर्ज थे। और यदि ये मीडिया के पर्सन है तो मीडिया वालों को लाइसेंसों की जरूरत क्या है? कैमरे खरीदते, पेन खरीदते, लेख लिखा करते, पर्चे छपवाया करते। ये मीडिया का काम नहीं कर रहे, ये प्लॉट कब्जा रहे हैं उन पिस्टलों से। ये उन पिस्टलों से जनता को डरा रहे हैं। ये दबंगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये सारे अवैध कारोबारों में हैं। इन्होंने जो लोकल क्षेत्र में गुंडे होते हैं, गुंडे मवाली, उनको अपने कब्जे में ले रखा है। ये उन्हें पुलिस से छुटाते करते हैं। अब सीपी साहब ये सोचें कि इनका डायरेक्ट अपराध कैसे मिले। ये अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। ये बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों, अवैध कार्य करने वाले सीधे समझ जाएं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और मैं इस काजल की कोठरी में, यदि मैं चाहता तो ये प्रेस क्लब वाले मुझे भी सदस्य बना लेते, क्योंकि इनका विरोध ही खत्म हो जाता। लेकिन मैं इस काजल की कोठरी में, ये मुझे अरबों खरबों रुपए उल्टे देना, तब भी शामिल नहीं होऊंगा। मैं देश की जनता के साथ रहूंगा, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं जो आज बोल पा रहा हूं, मैं जनता की ताकत से ही बोल पा रहा हूं। और एक साफ और कर दूं, मैं भले ही जनता में कितना ही जा रहा हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाना। ये तो हो सकता है कि मैं किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर दूं, लेकिन मुझे खुद कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं ये भी स्पष्ट कर दे रहा हूं। और लास्ट में मैं ये कह देना चाह रहा हूं, एक गाजियाबाद से पत्रकार है सिंधबाज खान, सही मायने में अच्छा लड़का है, ठीक काम कर रहा है। उसने उमेश की एक बहुत नजदीकी महिला को जेल भिजवा दिया। पुलिस यदि चाहे
तो मेरा दावा सच साबित हो जाएगा। उसकी कॉल डिटेल चेक कर ले। अब कॉल डिटेल मैं निकालूंगा, कॉल डिटेल तो पुलिस ही निकालेगी, और मैं और भी चीजें दे दूंगा। आप छोटे छोटे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे क्रांति करेंगे। राजा मौर्य क्रांति करेगा। राजा मौर्य को इनके सारे सच खुल गए। राजा मौर्य यूट्यूब पर आएगा, राजा मौर्य ट्विटर पर आएगा। राजा मौर्य को मैं सपोर्ट करूंगा, देव को मैं सपोर्ट करूंगा। देव को अभी मैं अपने साथ इसलिए नहीं ले रहा हूं, केवल और केवल इसलिए नहीं ले रहा हूं, अभी ये बात साफ हो जाए कि देव से जो भी करवाया था और जो भी मंथली संथली जो बांध रखी थी, वो उमेश और निशांत के जो एक अखबार चलता है, निशांत उसमें संपादक है, उसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि उमेश के साथ काम कर रहा था। संपादक कौन है? जो संपादक है वो भी उसमें बराबर का भागीदार है, और दूसरे वो दोनों भाई हैं, और दोनों एक ही लाइन में। ऐसे नहीं है कि एक भाई अमेरिका में रहता है, एक यहाँ रहता है। दोनों भाई यहीं मीडिया में रहते हैं। दोनों का आंतरिक गठबंधन है। दोनों अलग अलग नामों से मंथली उगाते हैं। दोनों डबल गेम। आप समझ नहीं पा रहे हैं। मीडिया क्लब निशांत पे नहीं बोल पाया, जबकि उमेश पे बोल गया। हम इंतजार कर रहे हैं मीडिया क्लब की लिस्ट जारी होने का। एक एक क्लब या गैंग का भंडा फोड़ेंगे खुल के, रोक नहीं पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।